हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो मात्रक होते हैं, विमाएं होती है, उनको कैसे एक दूसरे में व्युत्पन्न किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था, ठीक है। इसके बाद में हमने मोल अवधारणा को पढ़ा, है ना। इसके बाद में हमने देखा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि एक मोल को हम किस किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बोला गया है 1 ग्राम अणु, इसको क्या बोला जाता है, मोल। ठीक है, यहाँ पे बोला कि ग्राम परमाणु, ये भी क्या होता है, मोल। ठीक है, यहाँ पे जो हमें बोला गया है कि 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कण, ये भी क्या होता है, मोल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो कि 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर, एसटीपी पर मतलब स्टैंडर्ड मानक ताप प्रेशर, दाब पर। ठीक है, ये भी क्या होता है, मोल। ओके। इसके बाद में हमने यहाँ पर ये देखा कि साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि एक मोल किस किस प्रकार में हम देख सकते हैं। मोलों की संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि द्रव्यमान दिया जाता है तो फिर हम उसको कैसे देख सकते हैं। और अगर हमें यदि आयतन दिया हो तो आयतन के थ्रू हम कैसे किसी कोई मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने बताया। ठीक है। और अभी जो हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 जा रहे हैं हम, है ना। अब थोड़ा सा हम डिटेल में घुसेंगे। 3 में हम जाएंगे तो 3 में थोड़ी डिटेल यौगिक कुछ हम परिभाषाएं देखेंगे। ओके। और उन्हीं परिभाषाओं के थ्रू हम आगे भी बढ़ेंगे। और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज का एक शॉर्ट फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे ये लिख देते हैं, मोल। ठीक है, अब मोल को हम कितने तरीकों से कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ और बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं गैस का आयतन। ठीक है, कि यहाँ पे हमें गैस का आयतन दिया गया है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के लिए अगर हमें मोल से गैस का आयतन निकालना है, तो मोल से हम क्या करेंगे, मोल को किससे लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर को। अगर यहीं पे अगर हमें आयतन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आयतन है डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये कर लेंगे। ओके। और वहीं पे अगर यहाँ पे मोल है और यहाँ पे मैं क्या दिया गया है, द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर हमें
मोल निकालना है। मोल निकालना है तो फिर क्या करेंगे हम, द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे। ठीक है, और अगर वहीं पे अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, मोल से हम गुणा कर देंगे मोलर द्रव्यमान की। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि कणों की संख्या फाइंड आउट करते हैं, तो कणों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल, कणों की संख्या से अगर मोल निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर Na। और अगर हमारे पास मोल है और कणों की संख्या फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई। ये क्या होगा कि आपका जो आंसर है उसको फाइंड आउट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पर दो चार एग्जाम्पल लेके देखता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि 1 लीटर ऑक्सीजन, है ना, अब 1 लीटर ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका दो चीजें, एक तो हमें क्या पूछा गया है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका वेट क्या है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है। तो पहले क्या करेंगे, इसका मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे कि ये जो v दे रखा है, v कितना है 1, v/22.4 होता है ये वाला। यहाँ से देखो, निकालने के लिए मोल निकालते हैं पहले। तो ठीक है, पहले मोल निकालो। मोल कितना है, लीटर कितना दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाई 22.4। अब ये मोल आ गया। अब मोल से हमें क्या निकालना है, मोल से क्या निकालना है हमें, द्रव्यमान। मोल से द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, 32, O2 का, तो यहाँ पे 32 करेंगे। ये मोल आ गया। अब अगर मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है तो मोल इंटू 32, और मोल कितना आ गया 1/22.4 मल्टीप्लाई 32। तो यहाँ से इसका डिवाइडेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके। ओके, अब ये एग्जाम्पल हो गया एक। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर 10 ग्राम CaCO3 है, 10 ग्राम CaCO3 है, इट मीन्स अगर हम टोटल इसका एटॉमिक वेट निकालेंगे, मोलर मास अगर टोटल इसका निकालेंगे तो कैल्शियम का होता है 40 ग्राम। ठीक है, प्लस कार्बन एक का होता है 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का हमारे पास जो वेट होता है वो होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो 16 × 3 कितना हो गया 48। यहाँ पे कितना आ गया 48 ग्राम। तो टोटल ये आ गया हमारे पास 100 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले हमें मोल फाइंड आउट करना है। तो मोल फाइंड आउट कैसे करेंगे कि जो दिया गया बार है ना, ग्राम में बार बटे मोलर द्रव्यमान। तो 10 दिया गया बार है और इसका एक्चुअल मोलर मास कितना है 100, कितना 1.1। अब इसमें बोला गया है कि CaCO3 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कैसे देखते हैं कि मोल से अगर अणुओं की संख्या देखनी है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाके अणुओं की संख्या CaCO3 के अणु, है ना, अणु, वहां पे हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई Na। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.1 Na। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब वहीं पे अगर हमें पूछ लिया जाए यहाँ पे कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड में ऐसा पूछा जाए कि 11.2 लीटर NH3 एक गैस है, ठीक है, में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या
हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो कि पहले तो हम इसका टोटल मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। तो मोल निकालेंगे क्या होता है, V/22.4 लीटर। ये क्या है, हम टोटल टोटल जो NH3 है उसका मोल निकाल रहे हैं। तो वो हमारे पास है 11.2, 22.4 है, डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, इट मीन्स 0.5। ठीक है, 0.5 आया है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर परमाणुओं की संख्या निकालनी है, हाइड्रोजन का ही बोला है, ठीक है, टोटल बोलते तो 4 आता, हाइड्रोजन का बोला है तो 3 आया। तो परमाणुओं की संख्या क्या निकालनी है, मोल से हाइड्रोजन के संख्या इज इक्वल्स टू मोल गुणा इंटू NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब मोल कितने हैं, 0.5। NH3 में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। तो 0.5 इंटू 3 कितना हो गया, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई Na आएगा ही, है ना, परमाणु में तो N। ये हमारे पास आ गए हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। ऐसे करके हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जो कुछ डेफिनेशन बताना चाह रहा था, उधर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब पहली डेफिनेशन जो है वो हम लिखते हैं, AMU। ठीक है, AMU को मतलब हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये एक्चुअल होती है कि जो हमारे पास जो हमारे पास एक AMU होता है, वो क्या होता है कि यह कार्बन जो होता है, कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है, कि एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग है। ठीक है, भाग के बराबर है ना। तो इसको हम डेफिनेशन के थ्रू भी लिख देते हैं। यह C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 12 के बराबर कैसे है मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक AMU, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु मतलब एटम, मास द्रव्यमान इकाई यूनिट, ओके, इज इक्वल्स टू 1/12 मल्टीप्लाई C12 का द्रव्यमान, है ना। अब C12 का द्रव्यमान मैंने पहले पिछली बार आगे बताया था, वो कितना होता है, 1.9924 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई 12, है ना, ग्राम। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.66 मल्टीप्लाई
10 की पावर 24 ग्राम, है ना। ये ग्राम में, अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.66 10 की पावर 27। ओके, अब देखो, अब ये एक एएमयू, अब यहाँ पे हमें बोल दिया जाए कि हाइड्रोजन का एक एएमयू कितना होगा, फॉर हाइड्रोजन के लिए 1 एएमयू, ठीक है। और वहीं पे अगर ऑक्सीजन का बोला जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो 16। अब अगर एएमयू को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एएमयू की वैल्यू ये है ना। अब 16 मल्टीप्लाई 1.66 10 की पावर 27 किलोग्राम आ गया। बस इसको सोल्व कर दो, ये वैल्यू ऑक्सीजन की आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हमें क्वेश्चन मिल गया। अब आगे आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम जी परमाणु एटम मास, ठीक है। जब एक तत्व का आर ए एम मतलब कि रिलेटिव आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त किया जाता है, या एक तत्व के एक मोल परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो एक एक ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि ये जो होता है जीएम इक्वल्स टू 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, क्या कहेंगे, 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, या 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। या फिर क्या कहेंगे, एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर है, वो भी एक मोल ही है। एन ए परमाणुओं का द्रव्यमान, या फिर 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, ये सब एक ही है, ठीक है। ओके, अब इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ना। कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान कर दो, है ना। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, या ऑक्सीजन के
एक मोल का, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, या फिर बराबर में ऑक्सीजन के Na, मतलब वही मोल हो गया, परमाणु का द्रव्यमान, जो कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई Na, मल्टीप्लाई में Na, तो यहाँ पे कितना आ गया, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 ग्राम। ये क्या है कि एन ये मोल हो गया, मोल मल्टीप्लाई इंटू एन मतलब कणों की संख्या के लिए, तो यहाँ से ये कैंसिल होके 16 ग्राम। अब हम आते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा। आणविक द्रव्यमान होता है कि किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग। जैसे कि अब देखो, ये क्या होता है आणविक द्रव्यमान, किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। योग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई एक आणविक सूत्र है CH4। अब इस पूरे का जो द्रव्यमान होगा उसको क्या बोला जाएगा, आणविक द्रव्यमान। अगर हम ऐसे देखेंगे कि कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, और 4 का है तो 4 होगा। अब अलग अलग देखेंगे तो ये क्या हो गया परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कुछ साथ में जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान, मतलब कि अणु का द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस में 4 इक्वल्स टू 16 ग्राम, है ना। वहीं पे एक और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 हो गया, तो 16 प्लस में 2 इक्वल्स टू 18 ना, 18 यूनिट, यहाँ पे भी यूनिट है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ग्राम आणविक द्रव्यमान, मतलब कि 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान, या फिर कह दो मोलर द्रव्य। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या भला है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब पदार्थ के
आणविक द्रव्यमान का संख्यात्मक मान ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो मान जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्राम आणविक द्रव्यमान। अब कैसे होता है, पहले इसकी परिभाषा लिखता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन क्या होता है कि जब पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का संख्यात्मक मान ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो मान जो होता है वो ग्राम आणविक द्रव्यमान बन जाता है। ठीक है, वो कैसे बन जाता है वो भी दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे देखो, हम्म, ठीक है, H2SO4 पहले रुको, तो ओके, देखो ग्राम आणविक द्रव्यमान। ठीक है, वो क्या होता है कि 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान इज इक्वल्स टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 अणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, सॉरी सॉरी करके ये ऐसे नहीं होता है। ये होता है यहाँ पे कि एक अणु का द्रव्यमान या फिर एक Na अणुओं का द्रव्यमान, या फिर बोल दो कि 6.023 की पावर अणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4 के थ्रू। H2SO4 क्या है? एक अणु है, तो आणविक हो गया। ठीक है, H2SO4 क्या है? एक अणु है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे परमाणु जुड़े हुए, और परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? अणु। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4 का एग्जाम। ओके, अब उसको सोल्व कैसे करेंगे वो मेथड देखते हैं कि अगर हम इसका एक आणविक द्रव्यमान फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? H2SO4 के 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान, या H2SO4 के 1 अणु का द्रव्यमान, है ना? वो कैसे हम निकालेंगे कि H2SO4
के Na अणुओं का, है ना, द्रव्यमान। और अणुओं की संख्या हम सीधी बात है ग्राम डिवाइडेड बाई Na मल्टीप्लाई बाई Na, यहाँ से Na कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 98 ग्राम, ग्राम में आ गया। ठीक है, आणविक द्रव्यमान नहीं है, आणविक द्रव्यमान ये था, आणविक द्रव्यमान यूनिट में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट है, क्या है, यहाँ पे कितना आ गया 16 यूनिट, यहाँ पे कितना आ गया 18 यूनिट। ये आणविक द्रव्यमान, ये ग्राम आणविक द्रव्यमान। ग्राम आणविक द्रव्यमान मतलब कि हमने जो आणविक द्रव्यमान निकाला है उसको ग्राम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी, कोई भी हमारे पास सूत्र दिया हो तो उसकी टोटल जो योग होता है, उस योग के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, सूत्र द्रव्यमान। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl, ये एक सूत्र है, फॉर्मूला है। अब सोडियम का होता है हमारे पास 23 यूनिट, क्लोरीन का होता है हमारे पास 35.5 यूनिट। तो उन दोनों का टोटल अगर हम देखेंगे 23 यूनिट प्लस 35.5 यूनिट इक्वल्स टू 58.5, 58.5 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सूत्र द्रव्यमान। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है वास्तविक द्रव्यमान। वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, वास्तविक द्रव्यमान होता है पदार्थ के एक परमाणु या एक अणु के द्रव्यमान को क्या बोला गया है, पदार्थ के एक परमाणु या एक अणु के द्रव्यमान को वास्तविक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वास्तविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है O2 का वास्तविक द्रव्यमान को व और द से सीधा देख लेते हैं, द्र से। ओके, वास्तविक द्रव्यमान या फिर रियल मास RM से देख लेते हैं। ओके, अब इसको बोलेंगे कि ये कितना होता है AMU। अब इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रियल मास। रियल मास, अब देखो एक AMU का मैंने पहले ही वैल्यू बता दिया था, कितना था 1.67, 10 की पावर। अगर ग्राम में देखेंगे तो -24, और किलोग्राम में देखेंगे तो -27। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वास्तविक। वहीं पे अगर हम देखें H2O, ठीक है, H2O का देखेंगे तो H2O का कितना होता है 18 AMU। वहीं पे अगर हम 18 AMU से AMU की जगह वही वैल्यू पुट कर देंगे
80 मल्टीप्लाई 1.67 की पावर -24, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा उसका रियल मतलब वास्तविक द्रव्यमान। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आ जाते हैं। 7 क्या बोलते हैं, ग्राम आणविक आयतन। और ग्राम आणविक आयतन को हम लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ओके, जीएमवी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको बताता हूँ कि एसटीपी पर जो होती है, तो हमारे पास मानक ताप दाब पर एक मोल गैसीय पदार्थ का आयतन आपको पहले बता चुका हूँ, कितना हम लेते हैं 22.4 लीटर होता है ना, जिसे ग्राम अणु आयतन कहते हैं, मोल निकालने में हेल्प करता है। ओके, वहीं पे अगर हम डेंसिटी देखें हाइड्रोजन गैस की, वो कितनी होती है, 0.0000089 ग्राम पर मिलीलीटर होती है ना। और यदि द्रव्यमान 1 लीटर का निकालना हो तो कितना निकलेगा, वही फिर डेंसिटी क्या होती है आपको देखो पूरा समझाते हैं। देखो, एसटीपी पर एक मोल गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे ग्राम अणु आयतन कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर ऐसा बोल रहा है कि एसटीपी है, जो डेंसिटी है DH2, डेंसिटी क्या होती है, डी से डिनोट करते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब आयतन को, द्रव्यमान को किस में बताते हैं, ग्राम में, और आयतन को बताते हैं लीटर या मिलीलीटर में, लीटर या मिलीलीटर में। और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की डेंसिटी देखेंगे तो 0.0089 ग्राम पर ml होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर हमें निकालना पड़े कि भाई यदि अगर द्रव्यमान में निकालना पड़े, द्रव्यमान कैसे, डेंसिटी है, डेंसिटी डी मल्टीप्लाई इंटू आयतन, है ना। और अगर हमें ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे जो V है आयतन है वो कितना है, 1 लीटर, मतलब कि 1000 मिलीलीटर। अब देखो डेंसिटी कितनी है, 0.008 सॉरी 089 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.089, है ना, ग्राम H2। ठीक है, अगर अब H2 है तो मतलब क्या, वेट के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे कि एक का, एक हाइड्रोजन का एक ही होता, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, या 1 मोल
एक मोल एसटीपी पर एक मोल H2 एसटीपी पर कितना होगा? तो क्या करें, निकालने के लिए क्या करते हैं हम? लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, सॉरी आयतन जो हमने अभी वेट निकाला है वो 0.89 मल्टीप्लाई इंटू 2। तो अगर यहाँ से हम सारी चीजें काट कटवा के होता है। अब एक मोल जो है एसटीपी पर किसी भी गैसीय पदार्थ का एक मोल, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये लिखने लायक है ना। एसटीपी पर किसी भी गैसीय पदार्थ का एक मोल जो होता है वो कितना आयतन घेरता है? लीटर आयतन घेरता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक मोल बराबर 22.4 लीटर एसटीपी। एसटीपी को आप ये मान के चलो, एस मतलब स्टैंडर्ड, मतलब कि मानक। टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना यहाँ पे लेंगे? 173 केल्विन। प्रेशर कितना लेंगे? 1 atm। ये मानक कंडीशन है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में और अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी की 8th नंबर जो डेफिनेशन अपने पास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना। ये टॉपिक अपना लास्ट होगा आज का। इसके बाद में कल आपको 5-6 एग्जाम्पल कराऊंगा और उसके आगे की चीज़ें भी पढ़ाऊंगा, है ना। अब देखो, अब हम आते हैं परमाणुता। परमाणुता क्या होती है? परमाणुता को देखते हैं कि परमाणुता होती है पदार्थ, प्राथमिक पदार्थ के एक अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुता, क्या बोला गया है? प्राथमिक पदार्थ के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुता कहा। अब देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत टफ लग रहा होगा, यार ये परमाणुता क्या है, एटॉमिसिटी क्या है। कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे कि हमारे पास एक अणु, इधर हम ले लेते हैं अणु, इधर हम लेते हैं परमाणु।
है ना। अब अणु जैसे कि हमने ले लिया H2, अब बोलेंगे परमाणु कितने हैं, परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे अगर हमारे पास दिया गया CH4, तो CH4 में कितने परमाणु होता है, एक नहीं हो सकता, एक क्या है हाइड्रोजन के परमाणु, एक कार्बन का, तो हम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, तो परमाणु की संख्या कितने होगी, ओके। इसी तरीके से हम और भी, जैसे कि O2 को देख लो, O3 को देख लो, तो यहाँ पे कितने, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, 3 परमाणु, NH3 को ले लो, उसकी 4, ठीक है। ऐसे देखनी है ये परमाणु, ओके। अब एक और छोटा सा टॉपिक, वो पूरा एक अलग से एक प्रकार का निबंध है, उसको अलग से पूरा टॉपिक है, घनत्व, ठीक है। अब हम घनत्व को कैसे समझते हैं वो देखते हैं। पहले तो एक पॉइंट है, इसको क्या बोले, तरल और ठोस के लिए, तरल और ठोस के लिए हम किस तरीके से इसको देखेंगे, तरल और ठोस के लिए हम देखेंगे घनत्व जो है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान है उसको एम से, और जो आयतन है उसको वी से। तो जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, घनत्व, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाली चीज, सेकेंड बी में क्या है, ये किसके लिए, तरल और ठोस के लिए, सेकेंड वन हमारे पास आएगा गैसों के लिए, कि हम गैसों के लिए कैसे देखेंगे, गैसों के लिए हम देखेंगे कि घनत्व डी, द्रव्यमान बटे, ये हम यहाँ से देखते हैं कि एक हमारी गैस समीकरण होती है, क्या होती है, गैसीय समीकरण, जो कि होती है एक आदर्श गैस के लिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और ये एन होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम पहले बता रखे हैं, मोल, मोल क्या होता है कि डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास पी वी इक्वल्स टू एन, यहाँ पे एन का वैल्यू रख दो डब्ल्यू बाई एम, है ना, और यहाँ पे हम रखते हैं आर टी। अब एम, इस एम को उधर भेज दो तो क्या हो गया, पी एम, ठीक है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी, तो ये क्या आ गई, डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन डी आ गया, और ये क्या आ गया, आर टी, तो डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पी एम डिवाइडेड बाई आर टी, ठीक है। अब अगर हम गैस का घनत्व देखेंगे यहाँ से, तो वो घनत्व क्या होगा, पी एम अपॉन आर टी, नॉट बिग डील, ठीक है। यहाँ पर ये जो पी है, ये क्या है, दाब है, मतलब प्रेशर, एम क्या है, मोलिकुलर वेट, मतलब कि
आणविक भार, ठीक है। आर क्या है? गैस नियतांक है। और टी हमारे पास क्या है? ताप, ठीक है। अब आगे दो चार चीजें और आती है। ये आती है वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व और मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध वो कैसे देखेंगे हम कि वाष्प घनत्व को उसी तापमान और दाब पर हाइड्रोजन गैस के संबंध में गैस की घनत्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि वाष्प घनत्व जो होता है, देखो, वाष्प घनत्व इज इक्वल्स टू जो गैस का घनत्व है डिवाइडेड बाई जो हाइड्रोजन गैस का H2 इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी। ये किसका हो गया? गैस का डिवाइडेड बाई पी एम H2 डिवाइडेड बाई आर टी। ये किसका हो गया? H2 का, है ना। अब देखो, P से P कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, R से R, T से T, ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा कि M गैस डिवाइडेड बाई M H2, है ना। तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का कितना होता है? 1 ग्राम। 2 का कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कितना आ गया? 2। अगर हम वाष्प घनत्व को वी डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा कि एम गैस डिवाइडेड बाई 2। तो जो मोलर मास है, जो गैस का आणविक द्रव्यमान है, वो कितना हो गया? इक्वल 2 इंटू वी डॉट डी। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। आज जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए आज, है ना, आज जितने भी टॉपिक पढ़ाए यहाँ से लेके, है ना, कि गैस का हम कैसे किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने दो चार क्वेश्चन कराए कि मोल को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में हमने देखा कि एक एएमयू बराबर क्या होता है, और ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, और उसी के साथ हमने देखा कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये वास्तविक द्रव्यमान वाला आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर आप बोलोगे कि सर ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट है, हमारे अंदर ही है, लेकिन ये होता है कि जब बहुत सारे टॉपिक एक साथ हो जाते हैं ना, तो सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है, पता नहीं चलता है कि क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी के बाद अब ग्राम आणविक द्रव्यमान आ गया, कैसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं वो आपको बता दिया। उसके बाद फिर आप परमाणुता आ गई, परमाणुता कैसे आती है वो ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, ठीक है। फिर ये आप क्या, घनत्व आ गया, है ना। और ये फिर वाष्प घनत्व आ गया, बड़ी बात नहीं है। और ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से करो। अभी इसके सॉल्यूशन
जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस है वो मैं कल इसका लेक्चर डालूंगा। ठीक है, अभी जितना ये डाला गया है उसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से फॉलो अप करो, रिवीजन करते रहो। बाकी जो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, आज के लिए थैंक यू।